नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी आगामी परीक्षाएं जो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड या जो हमारा भी कनिष्ठ सहायक का पेपर होना है, उसके लिए हमारी श्रृंखला अभी चल रही है, जो कि जिसमें हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज है, हमारी इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और कनिष्ठ सहायक के पेपर से जो यूकेपीएससी हमारी संस्था, उसने स्पष्ट कर दिया है कि 100 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम अगस्त पार्ट 2, रक्षा विज्ञान और पर्यावरण SSLV D1। ये इसरो के द्वारा 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। इसरो के चेयरमैन का नाम याद रखना है S सोमनाथन। ठीक है, तो ये श्रीहरिकोटा जो हमारा द्वीप है, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया और हमारा ये जो अभियान है ये असफल रहा। तो SSLV की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर हमने 2 अपने सैटेलाइट जो है वो भेजे थे। एक है EOS-2, इसकी फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और दूसरा हमारा जो सैटेलाइट था उसका नाम है आज़ादी सेट। ये आज़ादी सेट एक छोटा सा हमारा उपग्रह सैटेलाइट है जिसका वजन केवल 8 किलोग्राम था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसे 75 ग्रामीण सरकारी स्कूल की बालिकाओं के द्वारा इस सैटेलाइट को, इस उपग्रह को तैयार किया गया था। तो यहाँ पर ये मिशन असफल जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पहली बार प्रयास किया गया कि ग्रामीण भारत की जो स्कूल हैं वहाँ की बालिकाओं को एक मौका दिया जाए, और उन्होंने इस सैटेलाइट को तैयार किया। इसके बाद लंपी वायरस, ये लंपी वायरस काफ़ी चर्चा में रहा और कई सारे जो जानवर हैं उनका निधन हुआ इस लंपी वायरस के कारण। तो इसके रोकथाम के लिए भी कोई वैक्सीन तो नहीं बनी है, लेकिन फिलहाल गोट पॉक्स वैक्सीन के द्वारा दुधारू जानवरों का इलाज किया जा रहा है। मंकी पॉक्स, इसके कारण जो मानव है, मानवों में मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये चर्चा में रहा है। INS विक्रांत, इसका जलावतरण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ये कोच्चि केरल में। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके साथ ही नौसेना का नया झंडा लॉन्च किया गया जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। VLSRSAM, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका परीक्षण, जो प्रक्षेपण है वो हमने चांदीपुर ITR उड़ीसा से किया, और इस मिसाइल को DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ आपको इसरो और DRDO दोनों के जो प्रमुख हैं वो याद रखने हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आंचल शर्मा, ये भारतीय नौसेनाओं के केवल महिलाओं के एयर क्रू द्वारा अरब सागर में एक समुद्री टोही या निगरानी मिशन किया गया, और उस मिशन की, उस दल की जो हेड हैं वो आंचल शर्मा बनाई गई। दानुरी, यह दक्षिण कोरिया का एक उपग्रह है, ये उपग्रह चंद्रमा के लिए भेजा गया और इसे SpaceX फॉल्कन रॉकेट फ्लोरिडा के द्वारा से इसका परीक्षण किया गया। तो नाम याद रखना है, दानुरी दक्षिण कोरिया से ये संबंधित है। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत में 75 आर्द्र भूमि हो चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, प्रति वर्ष 2 फरवरी को। और भारत में पहली आर्द्र भूमि जो थी वो अष्टमुदी झील केरल में घोषित की गई थी। वर्तमान में 75 आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड बन चुकी हैं। तो ये रक्षा विज्ञान और पर्यावरण में प्रमुख तथ्य थे। इसके बाद अन्य अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो डेफ एक्सपो 2022, ये रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। पिच स्पेस ब्लैक 2022, यह 16 देशों का वायुसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, और ये जो सैन्य अभ्यास है, ये वायुसैनिक अभ्यास है, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। विनबैक्स 2022, वी से वियतनाम और IN से इंडिया। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। विनबैक्स 2022 क्या है, ये भारत और वियतनाम का एक थल सेना अभ्यास है जो कि पंचकुला में आयोजित किया गया इंडिया में। एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है, और इसका आयोजन इस बार कुआंतन मलेशिया में हुआ है। अल नजाह, ये भारत और ओमान की थल सेनाओं के मध्य हुए सैन्य अभ्यास का नाम है, और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। वज्र प्रहार 2022, ये भारत और अमेरिका की जो विशेष सैन्य अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार,
और इसका आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो ये प्रमुख हमें सैन्य अभ्यास ध्यान रखने हैं: पिच स्पेस ब्लैक, विन बैग्स, एक्सरसाइज उदार शक्ति, अल नजाह और वज्र प्रहार। इसके अलावा रक्षा उत्पाद प्रदर्शन। अब देखते हैं हम आर्थिक घटनाक्रम। तो भारत के द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था करीबन मई या जून माह में, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के द्वारा गेहूं का निर्यात किया जाता था। तो अगस्त माह में भारत सरकार ने गेहूं के साथ साथ गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आकाशा एयरलाइंस, यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली नई निजी क्षेत्र की एयरलाइंस का नाम है और इसके प्रवर्तक राकेश झुनझुनवाला हैं और अगस्त माह में इनका निधन भी हो गया था। राकेश झुनझुनवाला, इन्हें भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। पीएम आवास योजना शहरी, इसका जो टेन्योर था 2015 में शुरू की गई थी, 2022 में इसका समापन था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसे भी दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। फॉर्चून ग्लोबल 500, ये इसके द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें भारत की और विश्व की टॉप 500 कंपनियों की सूची है। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 के अनुसार अमेरिका की वॉलमार्ट नंबर 1 कंपनी है और इसमें भारत की कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है और इन 9 कंपनियों में जो सर्वोच्च स्थान है वो LIC का है। इसके अलावा टाटा स्टील का भी इसमें स्थान है। तो LIC ने पहली बार इस फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में अपना स्थान बनाया है। तो 9 कंपनियां हैं, ध्यान रखना है, और जिसमें से प्रमुख है LIC और टाटा स्टील। इन दोनों ही कंपनियों ने पहली बार स्थान बनाया है इस सूची में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अगस्त माह में हुआ है। इसके विषय में हम देख लें, ये 22वीं राष्ट्रमंडल खेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि इन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इन खेलों का आयोजन किया गया। कुल 11 दिन यह खेल स्पर्धाएं चली जिसमें कुल 20 खेलों को शामिल किया गया था। इसके बाद इसका शुभंकर पूछा जाएगा। तो इसका शुभंकर पैरी है जो कि एक बुल है और इन राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। यहाँ ध्यान रखना है कि इस बार के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगले जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर निशानेबाजी को शामिल कर दिया गया है और कुश्ती को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया है जो अगले राष्ट्रमंडल खेल होंगे। पदकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए हैं जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज, यानी कुल 178 है। इसके बाद दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, तीसरा कनाडा और चौथा स्थान यहाँ पर भारत है। भारत के कुल पदकों की संख्या ध्यान रखनी है 61। भारत के द्वारा 61 पदक जीते गए जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक हैं। तो ये संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। 22 गोल्ड, सिल्वर 16 और ब्रोंज 23, टोटल 61। और इस बार निशानेबाजी शामिल नहीं थी। नेक्स्ट टाइम कुश्ती को इससे बाहर कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में अन्य तथ्य देखें तो भारतीय दल के प्रमुख राजेश भंडारी बनाए गए थे। भारत के कुल 215 खिलाड़ियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया जिसमें 108 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के द्वारा इन 20 खेल स्पर्धाओं में से 12 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। कुल पदकों की संख्या हम पढ़ चुके हैं 61। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान चौथा था। यहाँ जो समापन समारोह था, ठीक है, इसमें एक तो ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ये टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, तो यहाँ इंजर्ड हो गए थे। और शरद कमल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे और शरद जो निखत जरीन है ये बॉक्सर हैं। समापन समारोह में ये भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, शरद कमल और निखत जरीन। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भारत के द्वारा पहली बार लॉन बॉल में यहाँ स्वर्ण पदक जीता गया। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस में भावना पाटिल ने पदक जीता है और उत्तराखंड के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पर 1 स्वर्ण और 1 रजत यानी 2 पदक उत्तराखंड के लक्ष्य सेन के द्वारा जीते गए। अन्य खेल स्पर्धाओं को देखें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया जिसमें भारत के सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया है।
इसके अलावा विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, शटलर हैं, जिन्होंने पुरुष एकल जीता, और महिला एकल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है अकेन यामागुची, ये जापान की खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंद, ये भारत के नए शतरंज खिलाड़ी हैं उभरते हुए, और इनके द्वारा विश्व के नंबर 1 चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया गया। तो ये ऑनलाइन स्पर्धा में इन्होंने 1-2 बार इनको हराया, तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आर प्रज्ञानंद। 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये चेन्नई और महाबलीपुरम 2 जगह आयोजित किया गया, और इसका जो शुभंकर था वो थाम्बी था। थाम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। अंतिम है इसमें मनोज प्रभाकर, ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो आज हमने अगस्त पार्ट 2 की प्रमुख घटनाओं को देखा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।